मैं हसीना शेख, हमारा मुद्दा न्यूज से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे पहले खुद को किंग मेकर के तौर पे देख रहे थे। उनका कहना था कि इलेक्शन के बाद भाजपा सरकार बनाएगी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, और उन्होंने कहा था कि इसी के साथ हम भी राज्य की किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। इसी उनकी महत्वाकांक्षा को तौर पे देखा गया था, लेकिन इलेक्शन के नतीजे आए तो राज ठाकरे को करारा झटका लगा। उनकी पार्टी को राज्य के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिल सकी। ये उनके लिए करारे झटके की तरह है, और यहाँ तक कि क्षेत्र के रिजल्ट की मान्यता और पार्टी का सिंबल भी उनके हाथ से जा सकता है। आपको बताते चले कि उनके पार्टी का सिंबल रेल इंजन रहा है। बीते 3 इलेक्शन में वो फेल साबित हुआ। नवनिर्माण सेना जब नई बनी थी तब उसमें 2009 में अपने पहले विधानसभा इलेक्शन में 13 सीटें हासिल की थी। इसके बाद 2014-2019 में एक ही विधायक एमएनएस ने चुना गया, लेकिन इस पार्टी का खाता इस बार खुला ही नहीं। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को माहिम विधानसभा सीट से पूरी तरह हार गए। वो तीसरे नंबर पर आए। पहले चुनाव में अमित ठाकरे को हार का सामना करना पड़ा। इस बार से राज ठाकरे भी बेहद सख्ते में है, और नतीजे के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए करारे झटके की तरह है। यह नई पार्टी के सामने वजूद का ही संकट खड़ा है। एमएनएस को राज्य के इलेक्शन में महज 1.55% वोट मिला। नियम के जानकारों का कहना है कि अब एमएनएस का इलेक्शन सिंबल भी छिन जाएगा, और अब निर्दलीयों को आवंटित होने वाले चिन्हों में से एक चिन्ह चुनना होगा। नियम की माने तो अगर किसी दल को 0 या 1 सीट मिलती है और वो 60% रहता है तो उसे क्षेत्र दल का दर्जा मिलता है। इसी के साथ ही 2 सीट और 6% वोट का नियम है। इसके अलावा 3 सीट पाने पर 3% वोट को भी क्षेत्र दल की ही मान्यता के लिए आधार माना गया है। एमएनएस ने बीते 3 चुनावों में इनमें से किसी भी मान्यता पर खरी नहीं उतरी है। बताते चले कि टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करने में शिवसेना के वर्ली के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने कहा, हमने एमएनएस के साथ बातचीत करने का पूरा प्रयास किया था। हम उनकी बहुत सी मांगों को पूरा करने के लिए तैयार थे, मगर गैर जरूरी मांग रखी जाने पर हम उसे पूरा करना संभव ही नहीं होता था। आखिरकार ये शिवसेना यूबीटी की मदद करते नजर आए और उसकी टीम बी की तौर पर दिखाई दिए। हालांकि हमको पता है कि उनका ऐसा इरादा नहीं था, मगर माहिम और वर्ली में एमएनएस नहीं रही होती तो इसमें से कोई 2 राहें नहीं थी कि हम बड़े अंतर से जीते होते। आदित्य और अमित ठाकरे दोनों को मिला सबक। मुंबई में एमएनएस से 25 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से उनके 12 कैंडिडेट ने शिवसेना और 10 ने बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकी। मुंबई से बाहर वानी और गुहागर सीट से एमएनएस उम्मीदवारों से यूबीटी को फायदा मिला। ये जरूरी है कि एमएनएस को शिवसेना की वजह से कोई फायदा नहीं मिल पाया। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के साथ ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुंबई के माहिम सीट पर हार का सामना करना पड़ा, वही तीसरे स्थान पर रहे। उद्धव की शिवसेना ने जीत की दर्ज की। ऐसे में इस चुनाव में आदित्य और अमित ठाकरे दोनों चचेरे भाइयों को ये सबक सिखाया है, और वो सबक उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए।